हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और फ्राइडे को बहुत ही कम प्रॉफिट या फिर बहुत ही कम लॉस किया हो, ज़्यादा कुछ मतलब बड़े लॉस में कोई नहीं रहा होगा। मैंने कैसे बात की थी, मैंने ये एक नीचे लाइन दी थी, मैंने बोला था इसके नीचे मार्केट आई तो पुट लिंक साइड में इंटरेस्टेड होंगे। मार्केट नीचे आई बट ये रिवर्स हो गई। रिवर्स क्यों हो गई, ये इसके पीछे बहुत साइकोलॉजी है। मैं आप ये सब समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम चलेगा। जिसको सीखना है मैं सिखाऊंगा, लेकिन बोलो ना, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे 50 सब्सक्राइबर जब आप कर देंगे तो आपको एक से एक बढ़िया लर्निंग दूंगा कि मार्केट खुलने के बाद किधर जाएगी, कैसे पता करेंगे, कब रिवर्स करेगी, कैसे क्या होगा, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी आप कैसे क्या ट्रेड करना है, अभी मार्केट कैसे देखिए। हालांकि हमें ऐसा दिख रहा है मार्केट कल गैप, मतलब मंडे को, आने वाले मंडे को मार्केट बहुत बड़ा गैप गैप 200 पॉइंट 300 पॉइंट समथिंग के अराउंड गैप होगी। अब देखिए, जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप हो रही है, मैंने ऑलरेडी पिछला लास्ट वीडियो डाला था और मैंने लिखा था कि ऑप्शन बायर को इस टाइम जो है ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, कभी ऊपर खुल रही है कभी नीचे खुल रही है, इतना बड़ा गैप अप खुल रही है। हो सकता है मार्केट 300 पॉइंट गैप खुलने के बाद भी ऊपर चली जाए, या फिर जैसे यहाँ पे सेलिंग आई है सेलिंग आ जाए। नो बॉडी नोज की क्या होने वाला है। तो ऐसे टाइम में मार्केट को अवॉइड ही करना चाहिए। और जब देखिए एक्चुअली में ये मार्च आने वाला है, मार्च फरवरी सबके रिजल्ट भी आते रहते हैं, सेटलमेंट भी होता रहता है बहुत सारी बैंकों का। बहुत लोग भी अपना जो है फंड इधर उधर करते हैं, क्योंकि उसके तो उनको आरटीआर भी फाइल करना, टैक्स भी फाइल करना होता है। अब इस चक्कर से बोल रहा हूँ, इस चक्कर से हो सके जितने से कम अवॉइड करिए। मैं आपको कुछ स्टॉक होगा, जो कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक होंगे, मैं लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें बताऊँगा, उनमें कैसे इन्वेस्ट करना है क्या है तो मैं बताऊँगा। अभी फ़िलहाल अवॉइड करिए। फ़िलहाल कैसे काम करना है चलिए मैं बता भी देता हूँ उसके बारे में, कैसे काम करना है। जो वरना जो वीडियो देखने आए होंगे तो वो क्या सोचेंगे, मुझे कुछ बताता ही नहीं है, बस डेली बोलता है अवॉइड करो। अब ये चैनल कैसे था मुझे नहीं पता, इसको बाद में सही कर लेंगे। बट अभी चलिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। देखिए मार्केट, अभी मैं थोड़ा 30 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। ठीक है, देखिए मार्केट अभी क्या कर रही है, अभी ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। और जब मार्केट देखिए गैप अप खुलेगी ना, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी होगी मार्केट। तो मार्केट यहाँ और अराउंड यहाँ कहीं खुलेगी 25,000 26,000 के आसपास, कहीं भी खुल सकती है, 800 के आसपास, 900 के आसपास, कहीं खुल इन बिटवीन कहीं खुलेगी। देखिए हो सकता है मार्केट में थोड़ी सेलिंग आए। सेलिंग आने के बाद अगर रिकवरी कर रही है मार्केट, रिकवरी करने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मतलब सपोज करिए 26,000 पे खुली, 26,000 से 20,000 25,900 तक आई। उसके बाद रिकवरी करने में 80 पॉइंट उसके ऊपर चली गई। समझ रहे हैं मतलब, वापस मतलब मान जितनी खुली थी उससे बस 20 पॉइंट नीचे रही। तो ऐसी कंडीशन दिखेगी या फिर हमें ऐसी कंडीशन रहेगी तो हम कॉल साइड में बैठेंगे। लेकिन हाँ, अगर मार्केट खुलते ही नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, आते ही आते नीचे आ रही है, मतलब 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल, 45, एक्चुअली में देखना तो हमें चाहिए यहाँ पे 1.5 घंटे की कैंडल, मतलब समझ रहे हैं। 30 मिनट की 3 कैंडल बनने दीजिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रही है तो 30 मिनट की 3 कैंडल बनने दीजिए। उसके बाद देखिए प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। अगर प्राइस एक्शन डाउनवर्ड साइड का है या फिर वहीं सस्टेन है, बीच में ही है, हो सकता है बहुत चांसेस हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड ही हो जाए जब इतना बड़ा गैप खुले। वरना अगर वो ऊपर साइड है उस साइड ट्रेड करेंगे। लेकिन ट्रेड करना बनता कब है ये सोचिए ना आप। अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुल रही है, उसके बाद भी आप क्या सोचेंगे, मार्केट 300 पॉइंट और चली है। मान लीजिए मार्केट चली, कितने दिन ऐसा करेगी, हर दिन तो नहीं करती ना। ये एक दिन होता है साल में, 1 साल में, 2 साल में एक बार होता है, या फिर साल के अंदर 10 बार 15 बार होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। हम उसके दिन के लिए बैठे नहीं हैं। हाँ, जो कॉल कैरी करके, लेकिन हम कॉल में मजे है वो भाई, वो बैठे रहे। लेकिन हम देखिए इंटर ट्रेडर हैं। हम ऐसा नहीं कि किस्मत पर जमाए रोज़ कैरी करें, ये करें, ये ऐसा नहीं। हमको इंटरडे में कोई पोजीशन की वजह ट्रेड करेंगे। तो अभी फिर जब इतनी बड़ी मार्केट खुल रही है तो कोई पोजीशन बनती नहीं। हाँ, अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चलती है तो हम कॉल में बैठेंगे। और गैप डाउन खुलती है, अगर देखिए मार्केट इतना बड़ा ऐसे बुलिश बनाने पैटर्न बनाने के बाद नीचे आती है तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर पुट का ही ट्राई करूँगा। लेकिन चांसेस अभी बहुत बड़े गैप के हैं, तो मैं एक दिन और बोलूँगा आप प्लीज़ अवॉइड करिए। जिस दिन से फ्लैट या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गैप खुलेगी तो हम जो है अच्छे से ट्रेड करेंगे। अगर सपोज करिए थोड़ा अभी चांसेस जो दिख रहे हैं, उसके अलावा मान लीजिए मार्केट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करती है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट गैप खुलती है और फिर उसके बाद मार्केट सस्टेन करती है तो हम कॉल में बैठेंगे। सस्टेन क्या करना, मतलब खुले, नीचे आए ना आए ठीक है, पहले नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर गैप खुलती मार्केट पहले बताता था, कल के दिन अगर मार्केट गैप खुलती उसके नीचे नहीं आनी, सीधे गैप खुले और ग्रीन कैंडल बनाए, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, फिर 2-3 कैंडल यहीं पे सस्टेन करे, फिर उसके खुद प्राइस बनाए, फिर तोड़े। जब 2-3 कैंडल सस्टेन, जैसे पहले ग्रीन कैंडल यहाँ बनी,
फिर उसके बाद एक कैंडल रेड, फिर एक कैंडल रेड कैंडल, फिर तीसरी कैंडल जब उसको हाई तोड़ेगी ना, तो बस वहाँ पे हम उसको हाई टूटते ही कॉल में बैठ जाएंगे, और जो जो नीचे का 2 कैंडल का लो बनेगा वो स्विंग हमारा एस एल रहेगा। हो सकता है ब्लैक टारगेट मिल जाए। अगर मार्केट कब, ये ऐसी कंडीशन कब बता रहा हूँ, जब मार्केट 50-60 पॉइंट गैप अप खुले तब। हालांकि ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं, तो कल एक दिन और अवॉइड करिए। मैं आपको अच्छे से स्टॉक दूंगा। कल संडे है, मैं टाइम निकाल के दिन में या इवनिंग तक मैं आपको 2-3 स्टॉक बताऊंगा। जिन्हें इन्वेस्ट करना है करें, ना करना ना करें। मैं कोई एडवाइस नहीं, मैं चार्ट पढ़ना सिखाऊंगा कल के उन स्टॉक में कैसे है, क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा है। देखिए मेरा एनालिसिस जितना होता है टेक्निकल बेस पे होता है। मैं कोई फंडामेंटल या बैकग्राउंड मुझे नहीं पता होता क्या हो रहा किस कंपनी में। मैं सिर्फ टेक्निकल बेस पे ट्रेड भी करता हूँ और स्टॉक भी लेता हूँ। तो आपको मैं बताऊँगा, अगर आपको समझ में आए लर्निंग बेस पे समझ में आए तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको ऐसा नहीं कि लेना ही लेना। मैं सिर्फ लर्निंग बेस पे बता रहा हूँ कैसे चार्ट को रीड करें। तो कल आपको मिलूंगा मैं दिन में एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, और अच्छे से रहिए, हेल्थ फ्री रहिए, मार्केट पीछे जाना पड़े, मैच देखिए, एंजॉय करिए।